प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है मत्ती अध्याय 13 पद 11 से, जहां पर इस प्रकार लिखा गया है, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सभी आशीषित हों। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत अपने चेलों से और वहाँ पर मौजूद और भी भीड़ को बताया। और इसी प्रकार यीशु सबसे दृष्टांतों में बातें किया करता था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दृष्टांत एक कहानी होती है, एक सांसारिक कहानी होती है जो स्वर्ग के भेदों को आसान रूप से लोगों को समझने में मदद करती है। यीशु ने पद 13 में कहा, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें कि फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक बीज बोने वाले के दृष्टांत में हम देखते हैं, जहां पर 4 प्रकार की ज़मीनें हैं, एक मार्ग के किनारे, एक पथरीली भूमि और झाड़ी, और एक अच्छी भूमि। और जो अच्छी भूमि पर बीज गिरे वे फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई ना करे तब तक हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते हैं। जैसा 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 7 से 14 में पौलुस प्रेरित कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमको अपनी आत्मा दी है ताकि हम परमेश्वर के भेदों को समझ सकें। और इसी वजह से यीशु ने वहां पर कहा कि ये देखते हुए नहीं देखते, ये सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि इनका मन मोटा हो गया है। मेरे प्रियो, जब तक हमारी आत्मा तैयार नहीं है, जब तक हमारा हृदय तैयार नहीं है, तब तक हम परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में फलवंत होते हुए नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है कि हम एक अच्छी हमें प्रार्थना करना है कि हम परमेश्वर के लिए अच्छी ज़मीन बनने पाए, ताकि उसके वचन हमारे हृदय में फलवंत होने पाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता हर एक भेदों को हम पर प्रकट करने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए, जिसके द्वारा आप हमें अपने हृदय की बातें बताते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इन सुंदर वचनों के लिए, जिसके द्वारा आप हमारे आत्मिक भूख को मिटाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मदद कीजिए कि हम आपके वचनों में और बलवंत होते जाएं। मदद कीजिए कि हम आपके वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ने पाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र, जलाली और सामर्थी नाम से मांगता हूँ, सुने और इस प्रार्थना का उत्तर हाँ में दें। आमीन।